बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर लेक्चर मैथमेटिक्स। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरसेप्ट के बारे में। इंटरसेप्ट अगर हम आम अल्फाज में या समझने के लिए अगर हम इसका तर्जुमा करें तो वो है काटना, कि किसी लाइन को दूसरी लाइन किस पॉइंट पे काट रही है वो इंटरसेप्ट कहलाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट में ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। एक लाइन फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले मैं यहाँ पॉइंट्स लिख दूँ, 1 2 3 1 2 3। अगर एक लाइन में बनाऊँ यूँ करके, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कैसे बनेगा, यहाँ x पर कितने कदम चले, 0, यहाँ आगे कोई कदम नहीं चला इस पॉइंट पे, और y पे कितने कदम चले, 3। तो ये वाली लाइन, दिस लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट रही है वो उसका इंटरसेप्ट होगा। क्योंकि अब ये y को काट रही है तो हम इसे कहेंगे y इंटरसेप्ट। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे बेटा, y इंटरसेप्ट। ठीक है, यहाँ y पे हम कितने कदम चले, y इज इक्वल टू 3। ये इसका y इंटरसेप्ट है कि ये वाली लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रही है वो इसका क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट। एक बार फिर, ये लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट रही है वो उसका y इंटरसेप्ट कहलाएगा। ये वाली लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट रही है वो उसका वो पॉइंट क्या कहलाएगा, x इंटरसेप्ट। क्या कहलाएगा, x इंटरसेप्ट। ठीक हो गया, y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट। अब यहाँ ये लाइन x को 3 पॉइंट पे काट, y तो 0 है, यहाँ x जैस 0 है, तो ये 3 पे काट रही है, तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब इस एक्सिस को हम कह सकते हैं C का नाम दे दें, जर्नल एक नाम, तो ये भी C का नाम। तो C इज़ दी y इंटरसेप्ट और A या B कहते हैं, B इज़ दी x इंटरसेप्ट। ये एक जनरल बात होगी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इंटरसेप्ट का। अब हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमारा टॉपिक है आज का मेन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया कि किस लाइन पे काट रहा है, और स्ट्रेट लाइन, दिस वन इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है स्ट्रेट लाइन की। आगे जितने भी हम ये प्रूफ पढ़ेंगे वो हम स्ट्रेट लाइन के ही प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम जो प्रूफ पढ़ रहे हैं वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये थ्योरम क्या है, थ्योरम हम लिख लेते हैं। थ्योरम है इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये थ्योरम है हमारा कि इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन होती है स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे, तो ये वाली वर्टिकल लाइन नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए विद स्लोप m, उसका m स्लोप होना चाहिए। ठीक है,
और वाई इंटरसेप्ट उसका क्या होना चाहिए, सी। ये उसने जर्नल एम कुछ भी हो सकता है, अगर हम कोई एग्जांपल करेंगे तो एम की वैल्यू कोई 2 होगी 4 होगी, लेकिन यहाँ जर्नल हम यूज़ करेंगे कि स्लोप एम हो, इंटरसेप्ट वाई, इंटरसेप्ट को वाई को काटेगी वो सी है, इज़ गिवन बाय, वो निकलेगी एम एक्स एम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमने प्रूव करना है, हमका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, हम पहले एक इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक हो गया। ये हो गया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक हो गया। एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, नॉन वर्टिकल। देखें ये वर्टिकल नहीं बना रही है, मैं नॉन वर्टिकल बना रहा हूँ, जो वाई को काट रही है। एक्स को भी काट रही है, उसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो हमें गिवन नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ वाई इंटरसेप्ट गिवन है। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट सी गिवन है, इसका मतलब क्या है कि ये जिस पॉइंट पर काट रही है, यहाँ से यहाँ यानी सी पॉइंट पे, ये वाला और यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या है, सी है। वाई का ये फासला कितना है, सी। तो ये पॉइंट क्या बनेगा, एक्स 0 है और वाई सी है। यहाँ एक्स पर हम कुछ नहीं चले, देखिए ना, वाई एक्सिस पे एक्स पे हम कुछ नहीं चले, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये लाइन है, एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट और है, ये हम अब लिखते हैं, क्या है देखते हैं। लिखा है लेट पी ऑफ एक्स वाई बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। अभी लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ बेटा। ऑफ द स्ट्रेट लाइन L with slope M and y intercept C as, चले यहाँ तक समझते हैं पहले। लेट पी ऑफ एक्स बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी अपनी मर्जी से लिया हुआ कोई भी पॉइंट, इस लाइन में अपनी मर्जी से भी लिया हुआ कोई भी पॉइंट ले लें आप, पी ऑफ एक्स, ये जनरल पॉइंट ले लिया। यानी ये लाइन अब एक इस पॉइंट से गुजर रही है और दूसरी इस पॉइंट से गुजर रही है, ठीक हो गया। ये हमने अपनी तरफ से एक पॉइंट लिया आर्बिट्रेरी, जिसकी जर्नल वैल्यू लिखी एक्स और वाई। ये हमें थ्योरम में गिवन है कि वाई इंटरसेप्ट सी है। अगर वाई इंटरसेप्ट सी है तो ये सी पे कट करके लाइन जा रही है वाई को, ठीक हो गया। लेट पी ऑफ एक्स बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। अच्छा, अब आपको ये समझ आ गई है कि पी ऑफ एक्स एंड सी ऑफ एक्स दो पॉइंट एक लाइन से गुजर रहे हैं, तो इसकी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लिखेंगे एज पी एंड, इसे हम कैपिटल सी कह देते हैं, सी लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, तो उसकी स्लोप का फार्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये हो गया हमारे पास x1 y1 x2 y2। y2 क्या है c, y1 क्या है y, ठीक हो गया। y2 माइनस y1, x2 क्या है 0 और x1 क्या है हमारे पास x, ठीक हो गया। m इज इक्वल टू c माइनस y ओवर माइनस x, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स एम इज इक्वल टू सी माइनस वाई। ये y इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले जाएं, y यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, c तरतीब दे दें एम एक्स प्लस सी। ये आपके पास ड्राइव हो गया। देखें यही हमारे थ्योरम में था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यही हमने यहाँ प्रूव कर लिया।
ये प्रूफ 2 मार्क्स में आपका पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा जाता है, और इसी इक्वेशन से आप इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब इसकी एग्जांपल एक छोटी सी कर लेते हैं बेटा। एग्जांपल देखें, कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन with slope 3 and intercept 4। आप एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। एग्जांपल क्या है, फाइंड करें आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप क्या हो 3, जिसका स्लोप क्या हो बेटा 3, और वो उसका इंटरसेप्ट क्या हो 4। हमें यानी 2 चीज़ें उस लाइन के बारे में गिवन है, इक्वेशन नहीं गिवन, वो इक्वेशन पूछ रहा है। तो देखें, इसकी हेल्प से यहाँ हम सी पुट करें, इंटरसेप्ट यहाँ हम एम पुट करें, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम क्या है 3, सी क्या है 4। ये देखें, ये इक्वेशन आ गई उसकी। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, तो उस इन्फॉर्मेशन को आपने बेस्ट इक्वेशन में पुट करना है, तो आपके पास वो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।